ओके, ऑल राइट। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी। और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्या रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, उसके अंदर 2-3 पार्ट हैं। उसमें आगे क्या पढ़ना है ये देखिए। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3-4 पार्ट हैं उसमें से हमको चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बना रहा है, और एपी अगर बन रहा है तो क्यों, उसके पीछे कंडीशन कारण क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, होप यू आर वेरी वेल। और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें, जो मैं आखिरी में बोलता हूँ मैं अभी बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के बीच में भी चैनल को शेयर करें लेक्चर्स को। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आई थिंक इट्स विल बी विजिबल टू यू ऑल वेरी वेल। ओके, यस, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी एक ड्राइवर है जो कि हर 1 किलोमीटर पे आपको 1 किलोमीटर लेके जाएगा तो 15 रुपये चार्ज करता है। क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब जब पहली बार आपको बैठा के वो आपको 1 किलोमीटर तक लेके जाएगा तो वो आपसे 15 रुपये मांगता है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जब आप पहली बार उसके गाड़ी में बैठे और वहां से आप बैठ के 1 किलोमीटर की दूरी तय किए, चाहे आप जहां भी गए हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो 15 रुपये चार्ज करता है 1 किलोमीटर का। अब मगर आपको उससे आगे जाना है तो हर किलोमीटर के वो एडिशनल ₹8 लेता है। तो चेक करना है क्या ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आओ सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर जब वो लेके आपको जाता है तो आपसे कितना रुपये चार्ज करता है? 15 रुपये चार्ज करता है। मगर आप कहें कि नहीं, मुझे 3 किलोमीटर जाना है। सपोज करो कि तुमको 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपया, तो जैसे 2 किलोमीटर कवर किए, सेकेंड किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर पे तो 15 रुपया लगा, मगर जब पर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब जितने बार तो आप 1-1 किलोमीटर बढ़ाते जाओगे तो 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही 2 किलोमीटर कंप्लीट हुआ तो अब आपका चार्ज कितना बढ़ गया? 15 प्लस 8 कितना हो गया? 15, 5, 20, 23 रुपये। 3 रुपये और जोड़ दो तो 23 रुपये। मतलब 2 किलोमीटर आप गए हो तो ड्राइवर को अब आपको 23 रुपये देना पड़ेगा। फिर अभी तो आपको जाना था 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जब 3rd किलोमीटर पे आप आए हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही 3rd किलोमीटर पे आए तो अब जो 23 रुपया है उसी में फिर क्या ऐड कर दो? उसमें फिर 8 रुपये ऐड कर दो। 23 में 7 जोड़ोगे तो 30, और एक और जोड़ोगे तो 31 रुपया। मतलब 3 किलोमीटर आने का 31 रुपया। एक और एडिशनल किलोमीटर ले लो, 4th किलोमीटर। जैसे ही तुमने 4 किलोमीटर उसके ड्राइवर की गाड़ी से तय किया तो अब तुमको कितना देना पड़ेगा? ईच एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपया देना पड़ेगा, दैट इज ₹39। अब मान लो तुमने तुमको 5 किलोमीटर जाना था, 1-1 किलोमीटर बढ़ाते गए, 5वां किलोमीटर जैसे है तुमको उतरना है, 39 प्लस 8 जोड़ दो, 1 जोड़े तो 40 हो गया, और 7 और जोड़ दो तो 47 रुपीज हो गया, और तुम गाड़ी से नीचे उतर रहा है। अब ये चेक करना है क्या ये एपी बन रहा है। तो आओ देखते हैं। पहला चार्ज वो कितना रुपया लेता है? 15 रुपया। दूसरा जब 2 किलोमीटर गया तो 23 रुपया, और जैसे ही तुमने तीसरा किलोमीटर कवर किया वो 31 रुपया तुमसे लेता है। चौथा लिया तो 39 रुपया लेता है। 5वां लिया तो 47 रुपया लेता है। ठीक, अब तुमको चेक करना है क्या एपी है कि नहीं। एपी का तुमको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एपी कब मानता है। when we accept that the given sequence or series and AP when the common difference is same। कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। हर नंबर के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 23 और 15 के बीच में कितने का अंतर है सर? 8 अंक का अंतर है। 23 और 31 के बीच में कितने का अंतर है सर? इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो हर एक नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या है? 8 है। सो इट इज एन एपी। तो पहले क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड
8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। ओके, तो मैं इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। सो ओके ऑल राइट, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ओके आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर आपने एक पंप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एक पंप लगाया हुआ है, ठीक। और इस पंप को जब आप प्रेस करते हो तो हर बार आप 1/4 ऑफ द एयर क्या करते हो, सिलेंडर से बाहर निकलवा देते हो। सिलेंडर से एक ऐसे पाइप गई हुई है, इस रास्ते जो है हवा निकल जाती है। कितनी निकलती है? जब जब प्रेस करते हो तब तब 1/4 ऑफ एयर सिलेंडर से बाहर निकल के चली जाती है। कैसे? लेट कर लो कि इस सिलेंडर के अंदर 100 यूनिट ऑफ एयर फिल्ड है, 100 यूनिट ऑफ एयर फिल्ड है। इस सिलेंडर के अंदर 100 यूनिट ऑफ एयर फिल्ड है। मतलब फर्स्ट जब पहली बार तुमने सिलेंडर चेक किया तब उस समय 100 यूनिट था, 100 यूनिट एयर था। मगर जैसे ही तुमने पंप मारा अंदर तो 100 यूनिट का 1/4 एयर पंप सिलेंडर से बाहर चला है। मतलब 100 यूनिट से 1/4, 100 यूनिट का 1/4 हवा जो है सिलेंडर के बाहर निकल के आ जाता है। मतलब जैसे ही तुमने सेकेंड टाइम पंप किया है तो 100 यूनिट का 1/4 माइनस कर देना है, 100/4। जैसे पंप मारे हो तो 100 यूनिट में से 1/4 यूनिट बाहर आ गया है, तो कितना बचा है? तो एक 100 यूनिट का 1/4 यूनिट बाहर निकल आया, मतलब इसका 1/4 100/4 बाहर निकल आया। किसमें से बाहर निकला? इसी में से ना, पूरे सिलेंडर जो 100 यूनिट है उसी में से ना 100/4 बाहर निकल के आएगा, तो 100 माइनस 100/4। अब इसको करेंगे कैसे? 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लिए तो 1 माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। 100 4 माइनस 1/4, 4 से इसको काटोगे तो 25 आएगा और 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3। 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 यूनिट। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना यूनिट हवा भरा है? 75 यूनिट भरा है। मतलब E2 तुम्हारा कितना है? 75 यूनिट है। समझ में आ रहा है? अब जब तुमने दूसरी बार मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी तुमने पंप मारा तो जो जितना उसके अंदर हवा था, अब कितना उसके अंदर हवा है? उसके अंदर 75 यूनिट हवा है। तो उसके अंदर अगर 75 यूनिट हवा है तो उसका 1/4 बाहर आएगा 75 यूनिट में से, दैट इज 75 माइनस 75/4, 75/4। अब 75 को 4 से माइनस कर लो, दैट इज 75 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 5 में से 2 गया 3.0 एंड 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20। दैट इज जैसे 75 को 4 से डिवाइड करते तो 18.75 आता है, दैट इज 75 माइनस 18.75। तो 75.00 18.75, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4, 14 में से 8 घटाओगे तो 6 और यहाँ से 56.25। तो जब तुमने 75 यूनिट में से 1/4 यूनिट उसका हवा बाहर निकाल दिया तो अब बचता है 56.25। बस इतने में से चेक कर लोगे कि क्या ये एपी है कि नहीं है, चेक कर लोगे कि क्या ये एपी है कि नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 100 यूनिट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 यूनिट। जब तुमने 100 यूनिट था और पंप मारा तो 100 यूनिट का 1/4 हवा बाहर निकल के आया, तो कितना यूनिट बचा? 75 यूनिट। तो क्या लिखेंगे? 75। और फिर 75 यूनिट का पंप मारा तो 1/4 हवा बाहर निकल के आया, तो कितना बचा? 56.25 डैश डैश डैश।
अब देखोगे कॉमन एपी पता करना हो तो ये पता करो कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 75 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -25 आएगा। ओके ऑल राइट। बट इसके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखोगे, 56.25 -75, 56.25 -75 तो कितने का अंतर है, 18.75, इट इज -18.75। ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। सो दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट दैट इट इज नॉट एन एपी। आप कॉपी में लिख देंगे कि इट इज नॉट एन एपी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ऑल राइट, आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदा जा रहा है, एक गांव है और उस गांव में क्या किया जा रहा है, कुआं खोदा जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मतलब हर एक मीटर हर एक मीटर कुआं खोदने के बाद जो है, कुआं खोदने का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 150। कितना आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब पहला मीटर खोदा गया है, पहले स्टार्टिंग में 1 मीटर खोदा गया तो 150 रुपये आया। फिर कह रहा है एंड राइज फॉर ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब पहला मीटर खोदा गया तो 150 रुपया, पहला मीटर खोदा गया तो 150 रुपया खर्चा आया। मगर उसके बाद जो है, उसके बाद खोदने पे 50 रुपये आ रहा है, उसके बाद खोदने पे 50 रुपये है। तो क्या ये एपी है, ये पता करने को कह रहा है। आइए देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। मतलब पहला मीटर, 1 मीटर गड्ढा खोदा गया है तो कितना रुपया खर्चा आया है, 150 रुपये खर्चा आया है। 1 मीटर गड्ढा नीचे खोदे हो तो तुम्हें कितना रुपया देना है, 150 रुपये देना है। बट अगर तुमने 1 मीटर से, जैसे ही तुमने 2 मीटर खोदा, जैसे ही तुमने 2 मीटर गड्ढा खोद दिया है, जैसे ही तुमने 2 मीटर गड्ढा खोदा है, अब उसका कितना आ रहा है, 150 रुपये तो था, अब 50 रुपये अधिक आ रहा है। 50 रुपये अधिक आ रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है, 200 रुपये खर्चा आ रहा है। कितना रुपये खर्चा आ रहा है, 200 रुपये। जैसे ही तुमने 3 मीटर गड्ढा खोद दिया है, 3 मीटर गड्ढा खोद दिया तो फिर 50 रुपया बढ़ गया, 200 फिर 50। अब कितना रुपया खर्चा आ रहा है, 250 रुपया खर्चा आ रहा है। जैसे ही तुमने 4 मीटर गड्ढा खोदा है तो कितना रुपया आ रहा है, 250 प्लस 50 कितना हो गया, 300। ऐसे ही हर एक मीटर एक्स्ट्रा खोदने पे क्या हो रहा है, खर्चा जो तो है तुम्हारा 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो तुमको बताना है क्या ये एपी है। अब उसके लिए क्या करेंगे, 150, नेक्स्ट टाइम 200, नेक्स्ट टाइम 250, नेक्स्ट टाइम 300 एंड ऐसे डैश डैश डैश। अब एपी पता करना है तो कैसे पता करेंगे सर, एपी पता करना है तो बस ये देख लीजिए कि जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज गिवन है उसके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है उनमें वैल्यू हमेशा सेम रह रही है कि नहीं। तो ये चेक करना, चलिए आइए देख लेते हैं। 200 और 150 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। 250 और 200 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। 300 और 250 के बीच में अंतर कितने का है, 50 का है। तो सेम सर, सेम है, कॉमन डिफरेंस सारे सीक्वेंस एंड सीरीज में सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यस इट इज एन एपी। ये क्वेश्चन को हम क्या लिख देंगे, इट इज एन एपी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, उसमें चेक करते हैं क्या ये एपी है। आइए
सो ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब हमको इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या ये एपी बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट के अंदर मनी है डिपॉजिटेड 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक। और पहले ईयर में एवरी ईयर 10,000 रुपया जो है, जो डिपॉजिट हो रहा है उस पर कंपाउंडिंग भी हो रही है। तो फर्स्ट ईयर के आपने क्या किया है, 10,000 रुपया डाल दिया, 10,000 रुपया डाल दिया। अब सेकेंड ईयर वही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 8% का। तो आप फॉर्मूला में रखिए कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 10,000 रुपया। किस रेट से आपकी कंपाउंडिंग हो रही, 8% से, डेट इज 8/100। और ईयर आपका क्या है, पहला साल है, दैट इज 1। ठीक है, एक साल बाद आपको क्या मिलता है, दैट इज ए इज इक्वल टू 108/100, 100 से 100 काट दिए। अब इसको किए मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू 10800। तो जो पहला साल से एक साल कंप्लीट होने के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है 10,800 मिला है। उसी तरह तीसरे साल का आपको कंपाउंडिंग होना है, मतलब 2 साल बाद क्या होगा, तो जो है प्रिंसिपल अमाउंट उसको रहने दीजिए 1 प्लस 8/100, और 2 साल बाद कह रहा है तो 2, टाइम क्या है, टी फॉर टाइम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। इसको सॉल्व करिए तो 10,000 ये हो जाएगा 108 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर 4, 1 2 3 4, और यहाँ से कट गया। अब इसका करोगे सॉल्व, 108 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 806, 8 1 8, ये 0 0 0, फिर 8 0 1, 4 6 6 1 1 1। तो तीसरे साल आगे जो ही कंपाउंडिंग हो जा रही है 11,664 रुपये की। बस इतने से ही हम पता कर लेंगे कि क्या ये हमारा एपी फॉर्म्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा आइए देखते हैं। क्या करने वाले हैं हम, कुछ करेंगे नहीं एक्स्ट्रा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में आप 10,000 गए बैंक में जमा कर दिए, फिर आया आपका 10 सेकेंड ईयर में 10,800, और वही तीसरे साल में आता है 11,664 रुपये। अब इनके बीच में देखोगे तो अंतर तो है 800 का, बट इनके बीच में कितने का अंतर है, माइनस करके देख लो, 11,664 और 10,800, 4 6 इसमें से 16 में से 8 गया 8, और ये क्या हुआ 0, 864। यहाँ पे डिफरेंस 864 रुपये का है और यहाँ पे डिफरेंस है 800 का, तो ये तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या पता किया, हमने देखा कि किस क्वेश्चन में एपी है, किस क्वेश्चन में एपी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में यही हमें बस चेक करना था। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था कि क्या ये एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो क्यों है, तो वो चीज़ बतानी थी। हमने आपको यहाँ पे नीचे लिख के बताया कि जस्ट द कॉमन डिफरेंस इज सेम, अ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इफ अ कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी होता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं।
होप यू ऑल आर वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा पढ़ाया हुआ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी रीच बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगा। हम माहौल को बोरिंग नहीं बनाने आए हैं, हम माहौल को इंजॉयमेंट के साथ फुलफिल करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जयराम जी की। ओके, ऑल राइट, वेलकम टू दो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन NCERT, जो कि हमारे CBSE बोर्ड के बच्चों और UP बोर्ड के बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है। NCERT प्रीफर करते हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी NCERT से ही आता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमने एक्सरसाइज 5.1 का डिस्कस कर लिया है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को जाइए देखिए, मैंने कैसे उसको लिखा हुआ है, आप कैसे उसको समझ सकते हैं, अपने जहन में उतारिए और उसको इम्प्रूव करिए, क्योंकि राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सामने कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। एपी के पहले 4 टर्म आप लिखिए। एपी के पहले 4 टर्म लिखिए व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म लिखने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि एक एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला टर्म लिख दिया, दूसरा टर्म लिखना है तो पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। ठीक, अब देखो, अब जो दूसरा टर्म आया है ना, जो दूसरा टर्म आया है उसी में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं a+2d। अब जो तीसरा टर्म आया है a+2d, उसी में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। और 4 टर्म बताने, इसी को हम क्या बोलते हैं? a+3d। तो बेटा कहने का मतलब ये है, चाहे ऐसे क्वेश्चन तुम एपी का टर्म बताओ, चाहे ऊपर वाले के तरीके से बताओ, चाहे नीचे वाले तरीके से बताओ, मैं दोनों तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आ जाओ देखो, पहला मेथड में M1 डालता हूँ। M1 पहला टर्म क्या है? A है, तो कॉमन पहला टर्म लिख दिए। दूसरा टर्म बताना है तो जो पहला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस d को जोड़ दो। तो पहला टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 10। 10 और 10 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 20। तो यहाँ पे लिख दो 20। फिर तीसरा टर्म लिखना है, जो पहला दूसरा टर्म आया है ना a+d, उसी में फिर क्या करना है? कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है। जो दूसरा टर्म क्या है? ये दूसरा ही टर्म तो है a+d। देखो दूसरा टर्म a+d है, यहाँ भी a+d लिखा हूँ, तो दूसरा टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देना। तो दूसरा टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है 10। 20 और 10 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। लिख दो यहाँ पे 30। और फिर जो चौथा टर्म निकालना है उसमें देखो तीसरा टर्म जो है ना, तीसरा टर्म क्या है? a+2d। तीसरा टर्म जो आया हुआ है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है। कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 30 में 10 जोड़ दो तो 40। ठीक है, एक मेथड तो ये है। फिर मेथड 2, दूसरा मेथड भी सीखो बेटा। पहला टर्म क्या बताया है मैंने आपको? ये तो पहला मेथड है कि पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। दूसरा मेथड ऐसे भी है, मान लो पहला टर्म है 10, दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं? a1 = फर्स्ट टर्म। a2 कैसे निकालेंगे? जो पहला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, दैट इज 10 + 10 = 20। तीसरा टर्म निकालने जाएंगे तो पहला टर्म रहेगा मल्टीप्लाई बाई 2d कर देंगे, तो 10 + 2 × 10 दैट इज 20 + 10 30। देखो वही तो आ रहा है। चौथा टर्म निकालना है तो पहले टर्म में प्लस किसका कर देंगे? 4d का। फोर्थ टर्म निकालना है तो a+4d। थर्ड टर्म निकालना है तो अरे क्या कर दिया मैंने? a+3d। ठीक, a+3d दैट इज 10 + 3 × कॉमन डिफरेंस 10 दैट इज 30 + 10 क्या हो गया? 40। ठीक, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को बाय पार्ट करते हुए समझेंगे कि कैसे हम 4 टर्म स्टार्टिंग के निकाल सकते हैं।
अब आप ये नोट कर लिए होंगे, तब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 2, अब मैं एक मेथड पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपके सामने 2 मेथड बता दिए हैं। जनरली मैं जो मेथड क्लास ऑफलाइन बैच में डिस्कस करता हूँ वही आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म है -2, फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0, d इज 0। फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। इसको कैसे क्रैक करते हैं आप देखते हैं। देखो पहला टर्म तो हमको पता लग गया, पहला टर्म है -2। दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे सर? जो पहला पिछला टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, दैट इज -2 प्लस 0। क्या आएगा? तब भी आएगा सर -2। तीसरा टर्म निकालने जाएंगे, क्या करेंगे सर? जो पिछला टर्म आया है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक, फिर चौथा टर्म क्या है सर? जो पिछला टर्म आया है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, दैट इज -2। तो क्या बनेगा? -2 -2 -2 डैश डैश डैश। इस तरह से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हर पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, हर पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस, हर पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाओ, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब आपके सामने है कॉमन डिफरेंस है 4, ये फर्स्ट टर्म है 4, सॉरी फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है -3। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। तो पहला टर्म तो हम कैसे निकालते हैं? a प्लस डी, फिर जो पिछला टर्म आया है उसी में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, फिर जो पिछला टर्म आया है a प्लस डी प्लस डी कितना होगा? 2d, फिर इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 4 टर्म उनको निकल जाएंगे। तो देखो पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म निकालना है तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो 4 में से -3 कर दो तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, फिर जो तीसरा टर्म निकालना है तो पिछले टर्म में क्या करो? कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। पिछला टर्म क्या है? a प्लस डी कितना है? 1 आया है। 1 में क्या जोड़ना है? कॉमन डिफरेंस -3, तो 1 -3, एक में से -3 घटाओ, एक में से -3 घटाओ तो -2 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, तो साइन किसका लगेगा? 3 का लगेगा, डेट इज -2। और फिर फोर्थ टर्म निकालना है तो पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, -2 में -3 जोड़ दो, -2 में -3 कैसे जोड़ते हैं? जब साइन सेम होता है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो वैल्यू आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, वैल्यू जुड़ के क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, दैट इज -5 हो जाएगा, हो जाएगा -5। सो दिस इज एन एपी ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक, नोटेड डाउन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट की तरफ। 3 पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फर्स्ट टर्म में -1। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -1, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। फर्स्ट टर्म इज -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो हमने पहला लिख लिया -1। नेक्स्ट टर्म लिखना है तो जो पिछला टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? इसको ऐसे अच्छे से लिखते हैं, ये क्वेश्चन में बच्चों को डाइट हो रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? -1। सेकंड टर्म में क्या निकलेगा सर? जो पिछला टर्म निकला है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करिए। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। 2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -2/2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर सर जुड़ जाएगा, -2 प्लस 1/2। -2 में से 1 घटाओ तो क्या आएगा? -1/2। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या निकलेगा? -1/2। अब बेटा थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालना है सर, जो पिछला टर्म है सेकंड टर्म उसी में फिर क्या कर दीजिए? कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। अब देखो बेटा वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है, यहाँ -1/2 है यहाँ +1/2 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 0। जुड़ के क्या हो जाएगा?
जीरो, जुड़ की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। ओके, अब आपको चौथा टर्म निकालना है A4। चौथा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, जो पिछला टर्म गिवन है उसी में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। अब जीरो में 1/2 जोड़ेंगे तो बेटा 1/2 ही ना आएगा, तो सीरीज कैसे बनेगी, -1 -1/2 0 1/2 डैश डैश डैश। यस, इट इज एन एपी, ये एपी है ही। ओके, सो इजी बेटा, सो इजी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 5। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। आइए देखिए, इसको कह रहा है कि फर्स्ट टर्म है -1.25, पहला टर्म क्या दिया है, -1.25, और कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है -0.25, -0.25। फर्स्ट टर्म है -1.25, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, -1.25, फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस है -0.25। हमको कैसे चार टर्म निकालना है बेटा, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ वी क्रैक दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म है होगा -1.25। सेकेंड टर्म क्या निकालेंगे सर, A2 क्या निकालेंगे सर, जो पिछला टर्म गिवन है सर उसी में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। अब की बार देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इसमें, साइन के केस में बच्चे एकदम गड़बड़ हो जाते हैं। कॉमन डिफरेंस है -0.25, अब प्लस और माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा। जब भी प्लस और माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस ही होगा, प्लस और माइनस को जब ऐड करेंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो -1.25 और यहाँ -0.25, साइंस जब सेम होते हैं तो वैल्यू आपस में ऐड हो जाते हैं, इसीलिए ये जुड़ के कितना बन जाएगा, 5 और 5 0, कैरी 1 2 2 4 1 5, पॉइंट लगा दिए 1 हो गया, तो -1.50। दूसरा टर्म क्या निकलेगा, -1.50। तीसरा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे सर, जो पिछला टर्म आया है -1.50 में उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, दैट इज -1.50 में -0.25 ऐड कर देंगे। तो वैल्यू कुछ भी हो, अगर साइन सेम है तो वैल्यू आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, दैट इज -1.75 हो जाएंगे, -1.75 हो जाएंगे। अब फोर्थ टर्म निकालना है हमको, फोर्थ टर्म क्या निकलेगा सर, जो वह पिछला टर्म गिवन है उसी में आप क्या करिए कि -0.25 को ऐड ऑन कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, दैट इज -1.75 प्लस माइनस -0.25, जोड़े वैल्यू को तो आपको क्या मिला, 550 कैरी 1, 72910 कैरी 1, दैट इज -2.00। तो जो सीरीज बनी वो कुछ ऐसी बनी, -1.25, फिर आया -1.50, फिर आया -1.75, फिर आया -2.00 डैश डैश डैश। सो देयर इज एग्जैक्ट करेक्ट कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच पॉइंट। करेक्ट कितना डिफरेंस है, इट इज एन एपी, -0.25 का हर एक के बीच में अंतर है। हमको बस फर्स्ट 4 टर्म निकालना था, एपी तो ये ऑलरेडी था, हमने पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्रैक कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग को इजीली क्रैक करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को हमने माय डियर क्रैक कर लिए, क्वेश्चन को किया, समझा। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है, हमसे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लाइव अभी हम नहीं आ सकते, लाइव के लिए 100 फॉलोअर्स होने बहुत जरूरी हैं, सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, मेरे पास वो अभी नहीं है फिलहाल। करंटली आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर, सब्सक्राइब करिए। सूर्योदय कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि भगत चौराहा तारामंडल इंस्टीट्यूट पे स्थित है। ऑफलाइन बैचेस हमारे वहाँ करंटली चल रहे हैं, इन प्रोग्रेस हैं। आपको हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेके कर सकते हैं। और बेसिकली मैं ऑनलाइन आके एनसीईआरटी की सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अधिक से अधिक। जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप हमसे कमेंट्स में आके जरूर पूछिए।
टॉपिक जो नहीं समझ आता वो भी पूछिए, हम उसको भी कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। Okay, all right. Welcome in new class of exercise 5.1 arithmetic progression. CBSE and UP board students who are studying NCERT और उनके बोर्ड में NCERT से क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में आता है और हम उसी सीरीज को कवर कर रहे हैं। पिछले सारे चैप्टर्स हमने कवर किए और अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर धावा बोल चुके हैं। युद्ध हमारी स्टार्ट है। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब आपको एपी दिया हुआ है और राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कितना बेहुदा बात आपसे पूछ दिया। कह रहा है कि इस एपी में भाई साहब फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है वो बता दो मेरे को क्या होगा। तो भाई जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है वही ना फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज 3 और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके चेक कर लो। सेकेंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 माइनस 3 क्या होगा -2। अब देख लो क्या इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इनके बीच में निकालना। ये तीसरा टर्म है तो तीसरे टर्म को पिछले वाले टर्म से, पिछला टर्म क्या है सेकेंड टर्म, तो -1 जब साइन सेम हो तो वैल्यू आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। -1 होके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये एपी तो कहा ही हुआ है, हमको बस इतना बताना था कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सो द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। कितना बेहुदा बात है, ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए 10th के बच्चों से। यहाँ तो मतलब कुछ और पूछना चाहिए, मैं क्या पूछ रहा है मुझे बड़ा शर्म आती। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। बेटा दो आओ देखते हैं। कह रहा है पार्ट 2 में -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, डैश डैश डैश। -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, डैश डैश डैश। हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो। कह रहा है कि हमको बस कुछ ना करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो। तो भाई फर्स्ट टर्म देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो पहला लिखा रहता है वही तो फर्स्ट टर्म होता है -5। अब कॉमन डिफरेंस बताना, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1 -5, दैट इज -1 माइनस क्या होगा प्लस। -1 में +5 जोड़ोगे तो क्या निकलेगा 4। -1 में +5 जोड़ोगे तो क्या निकलेगा 4 निकलेगा। सो द कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड द फर्स्ट टर्म इज -5। अब आप तीसरा टर्म देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट देखो। कह रहा है 1/3, ये दूसरा है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा 1/3, 5/9, 5/3 सॉरी 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। और आपको देखना है क्या ये एपी है, क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। देन द फर्स्ट टर्म इज 1/3, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसी में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 5/3 -1/3, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नंबरेटर क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस कर देंगे 5 - दैट इज 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, सो द कॉमन फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4/3। कॉमन डिफरेंस इज 4/3। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 लास्ट पार्ट देखते हैं। बेटा कितना कठिन क्वेश्चन पूछता है नहीं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। हमको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या पूछा है फर्स्ट टर्म पूछा है 0.6 ले दो। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो।
1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, दैट इज 1.1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, कुछ भी नहीं करना था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 5.1 का सबसे इजी पार्ट अगर कोई था तो क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बताना था। अगर एपी में एपी चेक करने का, एपी कोई सीरीज जो है वो एपी है कि नहीं चेक करने का क्या तरीका है? सर बस ये देख लो क्या उनके जो सीरीज के जो टर्म्स दिए हैं उनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सर इसका मतलब ये है कि वो एपी नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सर इसका मतलब ये है कि वो एपी है। ओके, ठीक है, आपसे इस पार्ट में बस इतनी डिस्कस करना था। नेक्स्ट पार्ट और ना लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटा यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे कह रहा है कि बस वो ये तुमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर वो एपी है तो हमको कॉमन डिफरेंस बता दो, और अगर कॉमन डिफरेंस बता दी तो बाकी के 3 टर्म क्या होंगे ये बता दो। तो इसको हम 15 क्वेश्चन है तो पार्ट कर करके सीखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे आए हैं, पढ़ाया हुआ मुझे आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे चाहे ना करें बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराओ यार। 4 लोगों से जुड़े, 4 लोग और सब्सक्राइब करें, और क्या चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिलते हैं आपसे, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, हम एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर 15 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है, उनको आइए देखते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, बस हमको जो क्वेश्चन देखना है, आपके सामने एनसीईआरटी ओपन होगी, उसमें लिखा हुआ है। पहले तो देखना है कि एपी है कि नहीं। अगर ये एपी नहीं है तो बवाल खत्म, मगर अगर ये एपी है तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है और एक्स्ट्रा 3 टर्म और बताने हैं, एक्स्ट्रा 3 टर्म और बताने हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। 4 में से 2 घटाओ कितना आता है? 2 आ रहा है। बट 8 में से 4 घटाओगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 16 में से 8 घटाओगे तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो क्या एपी है? सर कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम है, इट इज नॉट एन एपी। चलो काट दो, पहला पार्ट तो खत्म। अब दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, आओ देखते हैं। कह रहा है सर 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, डैश 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 डैश। ठीक, कह रहा है सर यही है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, और हमको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, पहला कॉमन डिफरेंस चेक करो, सेकंड टर्म में से किसको माइनस कर दो? फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दैट इज यहाँ पे एलसीएम लेने आता होगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। इस यहाँ पे 2 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2, डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो नोमिनेटर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 2 2 4, 5 में से 4 घटाएगा कितना आएगा? 1/2 कॉमन डिफरेंस। फिर एक बार और चेक कर लो कॉमन डिफरेंस, 3 में से 5/2 को माइनस कर लो। यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 बनाने के लिए 2 को नीचे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यहाँ पे माइनस दिया है तो 6 - 5 दैट इज 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2 1/2 है। अब कह रहा है कि अगर ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो अगर ये एपी है तो फर्स्ट 3 टर्म्स बता दो हमको। फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी जो इस सीरीज का आखिरी टर्म क्या है? 7/2 है, जो हमको पता है, और हमको 3 और टर्म बताने हैं। तो 3 टर्म पता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म पता है, 5वां, 6वां, 7वां बताना है। 3 टर्म, 5वां, 6वां, 7वां टर्म बताना है। तो 5वां टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चौथे टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है, 5th टर्म बताना है, तो जो चौथा टर्म है उसमें क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर जुड़ जाएगा, क्या होगा? 8/2 क्या आएगा? 4 आएगा।
तो क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 4 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालो, छठवां टर्म निकालो। सर छठवां टर्म निकालना है तो पांचवें टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 4 + 1/2 दैट इज, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, एलसीएम लिए तो 2 आएगा, 2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 8 + 1/2 दैट इज 9/2। क्या आएगा यहाँ पे 9/2। अब सर सातवां टर्म बता दो। सातवां टर्म निकालना है तो छठवां टर्म जो आया हुआ है उसी में जो कॉमन डिफरेंस आपको पता है उसी को जोड़ दो। तो 9 + 1/2 दैट इज 10/2, कैंसिल कर दिए तो क्या आएगा 5। क्या निकल के आएगा 5, 4 9/2 एंड 5। तो आपको यही चेक करना है कि क्वेश्चन में अगर एपी है तो कैसे एपी है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना है, और आप बाद के 3 टर्म बताने हैं तो इसी तरह आप चेक करें। जो एपी नहीं रहेगा उसको कुछ करना ही नहीं, बस चेक कर लेना कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, तब तक हम नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, -1/2 -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश 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 चेक करना है। और चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, चेक कर लीजिए। -3.2 में से -1.2 कर देंगे, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 3.2 1.2 माइनस को 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। कौन बड़ा है, माइनस साइन बड़ा है, तो ये कितना कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब एक बार इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, क्या कहीं पता कॉमन डिफरेंस सेम ना हो। -5.2 माइनस क्या करना है 3.2 दैट इज -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 5.2 3.2 0 5 में से 3 गया 2, कौन सा साइन बड़ा है माइनस का, दैट इज -2 0.0 तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस तो सर सेम आ रहा है। अब हमको बाद के 3 टर्म बताने, कितने टर्म गिवन है, 1 2 3 4 टर्म गिवन है, 5वां टर्म बताना है। 5वां टर्म अगर हमको बताना है तो सर जो चौथा टर्म है ना उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दी। कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है, तो -2 जोड़ दीजिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -9.2 आएगा। छठवां टर्म बताइए सर, छठवां टर्म निकालेंगे, जो 5वां टर्म है ना उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं। साइन जब सेम होती है तो वैल्यूज क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो -9.2 में -2 जोड़ देंगे तो -11.2। ठीक, फिर है 7वां टर्म। 7वां टर्म निकालना है, क्या करना है, -11.2 में कॉमन डिफरेंस क्या है, -2.0 जोड़ देंगे, -2.0 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है, जुड़ जाती है, दैट इज -11 में -2 -13.2। तो आपको जो ये निकालना था 3 टर्म, आपको 3 टर्म आपने बता दी। तो इसी तरह बस चेक करना है कि अगर एपी है तो ठीक है 3 टर्म बता दो, एपी नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इस साइड का मैं मिटा देता हूं, तब तक आप उस साइड का नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या कह रहा है, -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। -10 -6 -2 2 डैश 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 हमको चेक करना है और हमको चीजें बतानी है कि क्या एपी है कि एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो बात खत्म, बट अगर एपी है तो हमको चेक करना है, 3 टर्म बताने हैं। तो एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस देख लो। -6 में क्या माइनस करना है, फर्स्ट टर्म माइनस करना है,
ये ऐसे ही कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। बट माइनस और प्लस जुड़ता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस चीज पे ध्यान रखना कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, बट माइनस प्लस जब जोड़ेंगे ना तो वो माइनस हो जाएगा। तो -6 + 10 क्या होगा, तो माइनस और प्लस होके माइनस ही होगा। तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। फिर चेक करो कॉमन डिफरेंस -2 -6। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और 6 में से -2 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अपने को बस 3 और टर्म बता देना है। अपने को 3 और टर्म बताने, वो कैसे, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म पता है, पांचवा टर्म बताना है। सर पांचवा टर्म बताना है ना, तो चौथा टर्म जो है ना उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस है 4, तो 6 आ गया। अब हमको छठवां टर्म बताना है। छठवां टर्म बताना है तो सर जो पांचवा टर्म की वैल्यू क्या है, 6 है, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए सर, 10 आ गया। 6 और 4 मिलकर 10। अब हमको सातवां टर्म बताना है तो सर जो पिछला टर्म आया है ना उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 14 हो गया। दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। ठीक है, चेक कर लिए। अगर एपी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एपी है तो आपके लिए समस्या है, आपको चीजें निकालनी पड़ेगी, आपको चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब हम इस सीरीज में आज बस 5 पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी के 5 पार्ट नेक्स्ट डे में कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करें। ठीक, 5वां पार्ट देखिए क्या कर रहा है। 5वां पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखो क्या कर रहा है। 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है, और 3 प्लस 3√2 डैश डैश डैश। क्या है, 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है, और 3 प्लस 3√2 है। आपको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है। इज इट एन एपी और नॉट। अगर ये एपी है तब हमको क्या करना है, हमको बाकी के 3 टर्म और बताने हैं। आओ देखते हैं। कॉमन डिफरेंस चेक करने का तरीका यही है कि बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर दिया जाए। 3 प्लस √2 -3, तो -3 से +3 कैंसिल होता है तो क्या आता है, √2 आता है। भाई यहाँ +3 है, -3 है, ऐड करोगे तो 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या होगा, 0। बचा क्या, √2, तो √2 आप लिख दिए हो। ओके, फिर आप एक बार और कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। 3 प्लस 2√2 में क्या माइनस करना है, माइनस कर दो पिछला वाला टर्म 3 प्लस √2। माइनस जब ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस की चीज माइनस, माइनस की चीज प्लस, तो पहला तो ऐसे ही रहने दो, माइनस प्लस -3, माइनस प्लस -2, +3 में से -3 चीर जाएगा, +3 से -3 चीर जाएगा, क्या बचेगा, 2√2 में से -√2 करना है, 2√2 में से -√2 करना है। अब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 - 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो क्या आएगा, √2। तो यहाँ भी देखो कॉमन डिफरेंस √2 था, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2 था, बट इसका मतलब ये पता लग गया कि जो हमारा एपी है, गिवन एपी है, उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो कितने है, √2 है। अब हमको क्या निकालना है, 3 और टर्म निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म दिया है। 5वां टर्म निकालना है तो कैसे चेक करेंगे, सर जो चौथा टर्म है ना उसी में सर कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस √2 है। अब 3√2 में प्लस √2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 4√2 हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, 3 + 4√2। ठीक, अब हमको छठवां टर्म निकालना है। तो सर जो 5वां टर्म आया हुआ है ना उसी में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो 5√2 आएगा, दैट इज 3 + 5√2। ओके, अभी एक और टर्म बताना है, 7वां टर्म बताना है। सर जो 6वां टर्म है ना उसी में कॉमन डिफरेंस √2 जोड़ दीजिए, दैट इज 3 +
6 root 2. Then 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 root 2. These are the terms which we have to find. So बेटा इस कड़ी में आज 15 पार्ट है, 15 क्वेश्चन है इस पार्ट में। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 पार्ट के क्वेश्चन है और हम 5 करके 3 क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो टाइम एक्सटेंड होता है तो बोरिंग लगने लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो जो होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो क्लास को 5 से 10 से 15 मिनट से अधिक ना ले जाऊँ, मगर तब पर भी 20-25 पहुँच ही जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आफ्टर पार्ट 5 के बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ठीक, आपको जो नहीं समझ में आप उसको चेक कर लेंगे। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, ऑल राइट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 को हम ये चेक कर रहे हैं, आपके बुक में लिखा होगा कि क्या ये एपी है कि एपी नहीं है। इफ इट इज नॉट एन एपी डजंट मैटर, बट इफ इट इज एन एपी देन फाइंड 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है तो हमको 3 और टर्म्स बताइए। तो सबसे पहले हमारी क्राइटेरिया क्या होगी? हमारी ये क्राइटेरिया होगी कि ये चेक करना कि इज इट एन एपी। अगर ये एपी है, क्या ये एपी है? और अगर एपी है तो हमको 3 टर्म बताने हैं। मगर सबसे पहली बात मुद्दा ये आता है कि हम एपी चेक करें तो कैसे? आइए देखते हैं। गिवन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 0. माइनस करते हो तो क्या आता है? 0.02 आता है। फिर एक बार इसमें से इसको माइनस करके देखो, 0.222 माइनस 0.22 क्या आएगा? 0.2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, वही क्या है। अब देखो बेटा, मजा आ गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था 0.02 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 0.002 विच इज नॉट करेक्ट। ये एपी नहीं है। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी हम एपी बोलेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। वो एपी नहीं था तो हम उसको क्या ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, बोर्ड को क्लियर रखता हूँ उन क्वेश्चनों के लिए जो एपी है। ओके, ऑलराइट, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ये क्या बेहुदा बात करता है। कह रहा है कि 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश। इनको हमको सॉल्व करना है, चेक करना है क्या एपी है कि नहीं। तो आइए कॉमन डिफरेंस देखते हैं। -4 में से -0 घटाएंगे तो क्या आएगा? -4। फिर इसमें से इसको चेक करते हैं, -8 में से -4 दैट इज -8 माइनस +4। -8 में से +4 करेंगे तो क्या आएगा? -4। कॉमन डिफरेंस इज सेम, -4 -4 -4 कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड वी हैव टू चेक द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर ये इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है? सर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी तो है। ये बात तो पक्की हो गई कि ये एपी है। और सर अगर ये एपी है तो अब हमको ये चेक करना है कि इनके बाकी के 3 टर्म क्या होंगे आफ्टर 4th टर्म। तो 5वां टर्म निकालना है तो सर कुछ नहीं, जो चौथा टर्म है ना उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस इस बार -4 है तो -12 -4 क्या होगा? -16। माइनस माइनस जुड़ जाता है। छठवां टर्म निकालना है सर, जो 5वां टर्म है, 5वां टर्म क्या है? -16 है, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए -4। -16 -4 दैट इज -20। -16 और -4 जुड़ा तो -20। 7वां टर्म -20 में -4 दैट इज -20 -4 -24। तो बाकी के 3 टर्म हमारे निकल गए, -16 -20 -24। इस तरह से हम क्वेश्चंस को ग्रैब कर लेंगे। कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने के बाद कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 की तरफ। ये था तो बेटा पार्ट 7, अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। क्या कह रहा है पार्ट 8? -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश डैश, इसको चेक करना है। तो यहाँ तो दिख ही रहा है ऑल राइट बेटा कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 0 है।
-1/2 माइनस किसको कर देंगे -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस जुड़ के जीरो हो जाता है, वैल्यू अगर सेम है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहा है जीरो रहा है। तो इसका मतलब जो बाकी टर्म होंगे ना वो भी सब, जब ये सारे टर्म इक्वल हैं तो बाकी के फिफ्थ टर्म चाहे सिक्स्थ टर्म चाहे सेवंथ टर्म वो क्या होंगे -1/2। ओके ओके बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9, सॉरी पार्ट 9, नाइन्थ पार्ट देखो, नाइन्थ पार्ट देखो क्या कर रहा है, 1 है 3 है 9 है 27 है डैश डैश डैश। इसको चेक करना है क्या ये एपी है। मैं ये देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 - 1 दैट इज 2। इनके बीच में देखो कॉमन डिफरेंस 9 - 3 6। बेटा ये तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी। सर ये एपी नहीं है तो बाकी काम ही खत्म, खेल ही खत्म। एपी नहीं तो हम चेक क्या करें, ठीक। अब और देखते हैं पार्ट 10, 10th पार्ट क्या कह रहा है। ए है 2a है 3a है 4a, क्या कह रहा है ए है 2a है 3a है 4a है डैश डैश डैश। हमको इसको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस पहले मिला लेते हैं भाई, 2a में से a माइनस कर दो, क्या बचेगा a बचेगा। फिर एक बार और चेक कर लो, 3a में से 2a माइनस कर दो, क्या बचेगा सर सिर्फ a बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हम बाकी फिफ्थ सिक्स्थ सेवन टर्म निकाल देंगे। पांचवा टर्म निकालना है तो चौथे टर्म में सर कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 4a और a जोड़ेगा तो क्या होगा 5a। दिख रहा है, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। छठवां टर्म निकालना है तो क्या करेंगे सर, जो पांचवा टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, दैट इज 6a। और सातवां टर्म निकालेंगे सर, जो गिवन प्रीवियस टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे 7a। तो हमारा 5a 6a 7a निकल जाए। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि a है, a स्क्वायर है, a क्यू है, a की पावर 4 है, चेक करो क्या ये एपी है। देख के लग रहा है कि एपी नहीं, मगर हम चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे, ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2a था सिर्फ एक ए ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ से एक था चला गया बाहर तो सिर्फ 1 बचेगा। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, दैट इज a3 माइनस ए स्क्वायर। क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा a-1। यहाँ पे a-1 है, ए स्क्वायर a-1 था, सर कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो हम एपी नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक। तो बेटा इस पार्ट में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने चेक किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी सारे क्वेश्चन बचे हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माय वे ऑफ टीचिंग। आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके ऑल राइट, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूजफुल फॉर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, चेक करना है कि एपी है कि नहीं। अगर एपी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर ये एपी है तो हमको बाकी के 3 टर्म बताने हैं। कह रहा है √2 √8 √18 √32। हमको पता है ये क्या है एपी है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। √8 को बेटा हम लिख सकते हैं, ठीक, माइनस √2 कर देंगे। अब 2 √2 में से √2 माइनस करके देखो क्या आएगा सर, √2 आएगा। 2 √2 में से 1 √2 माइनस होगा तो क्या आएगा, √2 ही तो आएगा। अब इनके बीच में देख लेते हैं, √18 18 का प्राइम फैक्टर निकालो तो 2 से करोगे तो 9, 3 से करोगे तो 3, 3 से करोगे तो 1। स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार पेयर बना लेते हैं, बाहर सिर्फ एक 3 निकल के आएगा। तो √18 को क्या लिखेंगे 3 √2, रूट के अंदर क्योंकि यहाँ पे एक ही 2 है तो रूट के अंदर रह जाएगा। और √8 को क्या लिखते हैं 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा।
ठीक। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बाकी टर्म्स तो निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 4 टर्म है, 5वां टर्म कैसे निकलेगा? सर जो पिछला गिवन टर्म है √32 उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। अभी जोड़ें कैसे? 32 का बेटा प्राइम फैक्टर करो, 2 से करोगे तो 16, फिर 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2 से करोगे तो 1। स्क्वायर के अंदर पेयर बनता है, 2 2 का पेयर बना लो और एक नंबर बाहर निकल आता है। यहाँ से एक बाहर निकल के आएगा और यहाँ से एक बाहर निकल के आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और एक 2 रूट के अंदर बच जाएगा और यहाँ पे √2 है। तो ये जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? 5√2। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 5 किस नंबर का? 5 का स्क्वायर करें, ये अगर इसको रूट के अंदर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे भाई? 5 को रूट के अंदर लेके जाओगे, स्क्वायर ही ना बाहर निकल के आता है तो एक नंबर आता है, तो 5 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25। और 25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? √50। तो फिफ्थ टर्म क्या निकलेगा? √50। अब 6th टर्म निकालना है तो 6th टर्म 5th टर्म क्या है? चाहे √50 का हो चाहे 5√2 का हो। सर 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस जो निकाले हो उसी को जोड़ देना है। 5√2 में √2 जोड़ो तो क्या ना होगा? 6√2 होगा। और 6 बाहर कब आया? स्क्वायर था अंदर, रूट के बाहर निकल के सिंगल हो गया। तो जब इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? 36। रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? 36 और अंदर 2 पहले से बैठा है। 36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? √72। ओके। अब हमको 7th टर्म निकालना है तो पिछला टर्म क्या है? सर 6√2 में √2 जोड़ देना है। तो 6√2 क्या? 7√2। अब रूट के अंदर 7 को ले जाओगे तो 49 और 49 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 49 2 से 2 9 18 का 8 करेंगे 2 4 8 1 9 98 हो जाएगा। तो बाकी के 3 टर्म हम निकाल लिए। वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क। ओके। अब हम चेक करेंगे पार्ट 13। पार्ट 13 क्या कह रहा है? पार्ट 13 कह रहा है √3 √6 √9 √12। पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 13। √3 √6 √9 √12 डैश डैश डैश। √3 √6 √9 √12 डैश डैश डैश। इसको चेक करना है क्या AP है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे बेटा? पहली बात तो देखो, ये √3 है, ये √6 है, ये क्या है? ये 3 है, ये क्या निकल के आएगा? 12 का 2 6 12 2 से करेंगे 3, ये निकल गया 2 3 से करेंगे 1। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 है, बाहर पेयर में निकलता है 6, ये हो जाएगा 2√। तो यहाँ देखो √6 में से एक बार √3 है और एक बार 3 में से √6। बेटा पॉसिबल ही नहीं, कॉमन डिफरेंस निकलेगा ना, इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि यहाँ पे √6 √3 है, यहाँ 3 - √6 है, AP बनेगा ही, कोई वे ही नहीं है बनने का। ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कह रहा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब हम इसको कैसे चेक करें? बेटा ये भी AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालो। 3 का स्क्वायर 9 में से एक गया, क्या बचेगा? 8 ही तो बचेगा। फिर एक बार इसमें चेक कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 3 का 9। 25 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा? 25 में से 5 घटाए 20 और 4 घटाए तो 16 है। तो एक बार कॉमन डिफरेंस 8, एक बार कॉमन डिफरेंस 16। क्या पॉसिबल है? सो इट इज़ ऑल्सो नॉट है। सर ये भी AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट पार्ट। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73।
कॉमन डिफरेंस देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में से 1 गया 24। फिर एक बार कॉमन डिफरेंस चेक करो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 4। कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है। अब हमको 3 टर्म निकालने हैं, लास्ट में लाके मेहनत करा दिया यार। 73 सर जो पिछला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 3 4 7, 7 2 9। जो छठवां टर्म है सर पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 7 4 7, 11 कैरी 1, 10 2 12। सातवां टर्म निकालना है सर, जो पिछला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 2 4 145, तो 97 121 सो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस बेटा हमने डील कर लिए हैं। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तब तक आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए, चैनल पे आएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। हैव ए नाइस डे। जय राम जी की।